हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा क्या है? ये इन्वॉल्व करता है ट्रॉमेटिक इंजरी को क्रैनियम के और इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रैनियम जो कि हमारी क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, जो कि 8 बोन से मिलके बना होता है। हमने पहले भी पढ़ा है जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो हमें पता है क्रेनियम क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव केस होता है अराउंड द ब्रेन। तो ये 8 क्रैनियम बोन से मिलकर बना होता है। आप लोग को याद भी होगा, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड एथेमॉइड। ठीक है, तो जो ट्रॉमेटिक इंजरी होती है क्रैनियम की और इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी क्रैनियम के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर हैं, जैसे ब्रेन हो गया आपका, क्रैनियल नर्व्स एंड मेनिंजेस, तो अगर इनका इंजरी हुआ है तो उसी को हम क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा को हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी बोलते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा जो होता है, डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन या फिर ब्रेन डिसफंक्शन का होना होता है, जो कि कॉज हुआ है किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा। यूजुअली एक वायलेंट ब्लो, एक जोरदार प्रहार हुआ है हेड पे, या फिर वायलेंट शेकिंग हुई है बॉडी की या हेड की, तो भी ये हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा जो है वो डिसफंक्शन है ब्रेन का, या ब्रेन डिसफंक्शन है जो कि किसी आउटसाइड फोर्स या वायलेंट ब्लो हुआ है हेड पे, उसकी वजह से हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में हम 5 टाइप्स देखेंगे इसके। तो जो हमारा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है या फिर क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा है, उसके 5 तरह होते हैं, उसके 5 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा कॉन्क्यूजन। कॉन्क्यूजन को हम माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नाम से भी जानते हैं। ये इंजरी कैसे होती है? तो ये ब्लो हुआ है, जोरदार प्रहार हुआ है, या फिर वॉलेंट शेकिंग हुई है हेड की या बॉडी की, तो उसकी वजह से हो जाता है हमारा कॉन्क्यूजन। ठीक है, ये विद या विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, यानी कि इसमें हमारी कॉन्शियसनेस का लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन जो होता है वो ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन को बोलते हैं, यानी कि ब्रेन की एक हिस्से में क्या हो गई है, ब्रूजिंग हो गई है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्यूजन होता है उसके 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो कूप कॉन्ट्यूजन होता है और दूसरा काउंटर कूप कॉन्ट्यूजन होता है। तो जो कूप कॉन्ट्यूजन होता है वो मतलब उसी साइड पे होता है जहाँ पे चोट लगी है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे चोट लगी है, तो यही वाला साइड आपका अफेक्टेड होगा। ठीक है, और काउंटर कूप कॉन्ट्यूजन में क्या होता है कि जो साइड ऑफ इम्पैक्ट होता है वो अपोजिट होता है जो साइड ऑफ आपका ब्रूजिंग है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर चोट लगी है और ब्रूजिंग अपोजिट साइड में हो रही है, तो उसको काउंटर कूप कॉन्ट्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो कूप कॉन्ट्यूजन होता है वो अकर एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ की जहाँ पे चोट लगी है उसी साइड पे ब्रूजिंग होगी, और काउंटर कूप में होता है जहाँ पर चोट लगी है उसके अपोजिट साइड, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल साइड में आपके ब्रूजिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा वो एक्स्ट्रा एक्सियल हेमाटोमा है। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इपिड्यूरल हेमाटोमा होता है जिसको ईडीएच के नाम से भी जानते हैं, और सबड्यूरल हेमाटोमा होता है जिसको एसडीएच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इपिड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है कि ये अगर ब्लीडिंग होगी मिड लाइन मेनिंजियल आर्टरी से, जो कि हमारे ड्यूरा को सप्लाई करती है, ये जो होती है वो डोमिनेंट सप्लाई होती है हमारी ड्यूरा की, तो उसको जो सप्लाई करती है आर्टरी और उसके ब्रांचेज में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो हम इपिड्यूरल हेमाटोमा बोलेंगे, और मेनली ये एक्यूट टाइप की होती है। सब ड्यूरल हेमाटोमा की बात कर लेते हैं। तो अगर ब्रीजिंग वेन से हो रही है हमारी ब्लीडिंग, तो उसको हम सब ड्यूरल हेमाटोमा बोलेंगे, और ये क्रोनिक या एक्यूट दोनों ही तरह की हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर, ट्रॉमेटिक सब एरेक्नॉइड हैमरेज। तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल कैपिलरी होती हैं जिससे ब्लड हमारा एंटर करता है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, तो वहाँ पे टीयरिंग हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे हल्का सा टीयर हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से लीकेज होने लगता है, तो उसको हम ट्रॉमेटिक सब एरेक्नॉइड हैमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्सिटी के ऊपर होता है मेनली। तो ये हमारा हो गया ट्रॉमेटिक सब एरेक्नॉइड हैमरेज, यानी कि स्मॉल कैपिलरीज की टीयरिंग हो गई है और उससे हमारा ब्लड एंटर कर रहा है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। ठीक है, फिर जो लास्ट टाइप हमारा होता है क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा का, वो होता है हमारा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसमें शेयरिंग हुई है, स्ट्रेचिंग या ट्विस्टिंग हो गई है अगर न्यूरोनल एक्सॉन की, तो उसकी वजह से हमें डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स के क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो पहला हमने कॉन्क्यूजन देखा, फिर कॉन्ट्यूजन, फिर एक्स्ट्रा एक्सियल हेमाटोमा और
ट्रॉमेटिक सब एरेक्नॉइड हैमरेज एंड देन डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब समझ में आया है। फिर कॉजेज या इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो फॉल गिरने की वजह से हो सकता है, कोई व्हीकल रिलेटेड कोलिजन हुआ है यानी एक्सीडेंट हुआ है कोई, तो बच्चे के अंदर ये देखने के लिए मिल सकता है। कोई वायलेंस एक्टिविटी हुई है, कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ है तो ये देखने के लिए मिल सकता है। कोई स्पोर्ट इंजरी है बच्चे को, या फिर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ है और बच्चा उसकी चपेट में आ गया, तो भी ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल सकती है। राइट, बात कर लेते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से दो कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती हैं। एक तो टिश्यू डिफॉर्मिटी हो सकती है, एक्सोनल शेयरिंग हो सकती है, कॉन्ट्यूजन जो कि हमने पीछे देखा, नेक्रोसिस यानी कि ब्लड पास नहीं हुआ है और वहाँ पे जो टिश्यू है वो हमारे डाई होने लगे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो ये कॉज करेगा हमारे प्राइमरी ब्रेन इंजरी को। ठीक है, जबकि अगर सेरेब्रल एडिमा हुआ है, जैसे कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस इंक्रीज कर गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है और एक्साइटोटॉक्सिसिटी हुई है, या फिर स्कीम यानी कि ब्लड नहीं पहुँच पाया है वहाँ पे बॉडी में, उसकी वजह से स्कीमिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये क्या कॉज करेगा, हमारा सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को कॉज करेगा। ठीक है, फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लीडिंग ऑफकोर्स, हेमरेज होगा, वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा, परसिस्टेंट हेडेक बनी रहेगी, रिपीटेड नोजिया वॉमिटिंग होगा, कन्वल्जन या सीजर्स आ सकते हैं बच्चे को, एक या दोनों ही पिपल आइज़ की जो होंगी वो डायलेट देखने के लिए मिलेंगी, क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज होगा नोज या ईयर से, इनएबिलिटी होगी, अगर बच्चा सो रहा है तो उसको उठने में दिक्कत होगी। राइट, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिटी स्कैन, एक्सरे करा सकते हैं, अगर हीमाटोमा होगा तो दिख जाएगा, एमआरआई, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, अगर नर्व डैमेज हुआ है तो रिफ्लेक्सेस ठीक से नहीं शो होंगी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये हो गई हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट में अगर माइल्ड इंजरी हुई है तो किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रेस्ट और एनाल्जेसिक हम दे सकते हैं, अगर हेडेक वगैरह हो रहा है या फिर पेन हो रही है तो उसके लिए एनाल्जेसिक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट या सीवियर इंजरी हुई है तो एंटी कन्वल्जन, अगर कन्वल्जन या सिजर्स आ रहे हैं बच्चे को तो ये दे सकते हैं। कोमा और जो एंटी कन्वल्सेंट होता है उसमें फेनेटॉइन हम मेनली प्रेफर करते हैं। फिर कोमा इंड्यूसिंग ड्रग में हम आइसोफ्यूरिन और प्रोपोफॉल का यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स में हम मैनिटॉस दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर क्लॉटेड ब्लड वेसल यानी कि हीमाटोमा बन गया तो उसको रिमूव करेंगे, और स्कल फ्रैक्चर अगर हो गया यानी कि क्रैनियम हमारी अफेक्टेड है तो उसको हम ठीक करेंगे, और अगर सूचरल सर्जरी करेंगे, ब्लीडिंग अगर हो रही है ब्रेन में तो सूचरल सर्जरी के थ्रू उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कोई क्रैनियो सेरेब्रल ट्रॉमा आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन की बात करी, देन हमने पढ़ा उसके टाइप्स के बारे में, फिर हमने कॉजेस और पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हमने मैनेजमेंट की बात करी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक आसान था। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।